हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का 4th लेसन पढ़ेंगे। अभी आप अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखना, जिसका शीर्षक है कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। पहले आपको मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ। कथनी और करने का मतलब होता है कि जैसा हम कहते हैं वैसा हम करें, ये इसका मतलब है। अब मनुष्य जीवन के बारे में बताया है कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है। मतलब हम लोग देखते हैं प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब इंसेक्ट्स, तो इसमें जो है मनुष्य जो है वो एक वरदान ईश्वर ने उसको दिया है। कौन सा? उसको बहुत सारी शक्तियां प्रदान की हैं। वो बोल सकता है, हम चल के जा सकता है, एक्टिविटीज सारी कर सकता है। तो इसलिए उसको ये सब कुछ आता है, इसलिए वो संसार में रह के जो है बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करता है। अच्छी तरह से हम लोग अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन सभी लोग जो है सही समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य जो है कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बहुत से लोगों की आदत आपने देखी होगी कि पहले ऐसा कहेंगे कि हाँ हमको ये करना है, हम ये सब कर लेंगे, उसके बाद फिर वो सब भूल जाते हैं। बोलते हैं मुझे याद नहीं था, हम लोग तो ये था। पहले कुछ कहते हैं कि हम तो ये सब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बाद में रियलिटी जब हम देखने जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। या फिर खुद जो कहते हैं उस पर वो अमल नहीं करते। इसमें आपसे बोलूँ कि हमेशा सच बोलो, तो मुझे भी सच बोलना पड़ेगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो फिर मैं आपको कैसे सिखा सकती हूँ कि आप सच बोलो हमेशा। तो इस तरीके से मैं कहूँ कुछ और फॉलो कुछ और करो, ये मतलब है इस पाठ का। कई मनुष्यों की कथनियों करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। लेखक ने इसी बात को बताया है कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस संसार में कि वो कहते कुछ हैं, दूसरों को शिक्षा कुछ और देते हैं, लेकिन खुद उस पर जो है अमल नहीं करते। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। जो मैंने अभी समझाया कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो है मनुष्य का अवतार जो है हमको इस धरती पर मिलता है, तो वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और इसके अंदर वो कैसे अच्छा बन सकता है कि उसके अंदर जो है गुण होना चाहिए, योग्यताएं होना चाहिए, तभी इस धरती पे वो अच्छी तरह से, जैसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में आपने सब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कैसे वो लोग थे और कैसे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सीखी, उनको अपने जीवन में उतारा और फिर जो है वो अपना जीवन यापन किया, महान बने। जो वो कहते थे वैसे ही वो करते थे। तो इसमें हमको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं, हम इतने श्रेष्ठ हैं, मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो क्यों व्यर्थ की गलत गलत बातें करूं, ये करूं। इसके करके जो है मैं अच्छी बातें सीखूं और जैसा मैं कहूं दूसरों से करने के लिए उस पर पहले मैं अमल करूं, तो ही हमारा जो है ये सब किसी से कुछ कहना जो है सार्थक होता है। तो इसमें एक शब्द दिया है कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। गुणों की खान मतलब होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, अच्छी अच्छी एबिलिटीज हैं हर एक क्षेत्र की। तो हमारे अंदर जो है गुणों की खदान है। खदान मतलब होता है जिसके जमीन के अंदर से बहुत कुछ निकलता है ना, जैसे ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो होता है। तो वैसे जो हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं जिसको कि हम सीख कर जो है बहुत सारी एबिलिटीज बाहर कर सकते हैं। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे काम करता है जिनको कि वो गलत बताता है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार जो है हम कोई बोलते हैं नहीं, ये सब ये काम नहीं करना, ये गलत है, ऐसा करना बहुत ही गलत होता है, ये सब बैड हैबिट्स है, ऐसा नहीं करना। लेकिन हम खुद ही वही काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से वो भी जो है गलत बात कहलाती है। जिन्हें वो गलत बताता है और स्वयं वही काम जो है फिर खुद करता है। करनी और कथनी में अंतर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हुए हैं इस पाठ में कि कौन कौन से उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हमको कथनी और करने का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि भाई वो कुछ कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत करने को मना कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस कोई खुद ही वो काम कर रहे हैं। बस्ती की भी सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। आप ये इसमें देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तो हम लोग देखते हैं ना हमारी सोसाइटी में जो गवर्नमेंट की जमीन होती है वो खाली पड़ी रहती है, बराबर है। तो ऐसी एक जगह कोई खाली पड़ी हुई थी। तो बरसात का मौसम चल रहा था। तो एक सज्जन थे, उन्होंने क्या सोचा कि चलो ये जमीन खाली पड़ी है तो मैं जो है, वो पार्क की जमीन थी जो कि खाली पड़ी हुई थी। पार्क मतलब होता है बगीचा, बाग, है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ फूलों के पौधे लगा दूं, छोटे छोटे, जैसे हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। तो
बस्ती के बीच सरकार ने बात की जगह छोड़ी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे ले आए, कतार से उन्हें रोप दिया, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद उसमें फूल खिलने लगे। बट नेचुरल है कि ठंडा पानी लगा उसमें, और बारिश का पानी, और पौधे जल्दी बड़े हो गए और उसमें फूल लगने लगे। तो जैसे ही चारों तरफ फूल लगे, बगीचा पूरा जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। मोहल्ले के लोग पार्क में आते और वहां पर सुबह शाम आते थे और वहां पर पार्क में आकर टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से वो सज्जन क्या सोचने लगे कि यहाँ पे पार्क में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आके यहाँ पर फूल तोड़कर ले जाए, मतलब मेरी मेहनत बेकार जाएगी फिर, कि भाई मैंने इतनी मेहनत से फूल लगाए हैं, अब अगर कोई तोड़ देगा तो फिर क्या फायदा है लगाने से। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक लकड़ी का पाटिया लगा देते हैं वहां पर, उस पर क्या लिख देते हैं कि फूल तोड़ना मना है, ऐसा वहां पे लिख देते हैं। तो आते जाते सब लोग उसको पढ़ते थे, तो कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। सब लोग पढ़ लेते कि फूल तोड़ना मना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे लिखा था कीप साइलेंस, है ना, शांति बनाए रखें हॉस्पिटल में, तो हम सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर मंदिर में आपने देखा होगा कहीं पर एक ऐसा तख्ती पे लिखा हुआ लगा रहता है कि जूते चप्पल यहाँ उतारे, बराबर है, तो हम लोग अपने मतलब जूते चप्पल वहीं उतारकर फिर अंदर जाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों में बहुत सारी चीजें इस तरह से लिखी रहती हैं। तो वैसे ही इस तरह से उन्होंने लिख के रख दिया। अब आते जाते सब लोग ये करते थे, तो कोई भी फूल नहीं तोड़ता था, तो बगीचा जो है बहुत अच्छा दिखता था। पर मजे की बात जब यह सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को सुबह सुबह जो है फूल तोड़ते हुए देखा, वही सज्जन फूल तोड़ रहे थे जिन्होंने की वो तख्ती लगाई थी। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने तो ये तख्ती लगाई है कि फूल मत तोड़ो और आप खुद ही फूल तोड़ रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं, उनको शर्म आ जाती है, तो फिर वो झूठ बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, कि मेरे घर में पूजा है इसलिए मुझे फूल की जरूरत है इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ। मतलब वो शर्म को छुपाने के लिए वैसा बोलते हैं। कायदे से वो सब गलत ही था उनका कि तुम दूसरों को जो फूल तोड़ने को मना कर रहे हो और खुद ही फूल तोड़ रहे हो। तो इस तरीके से कई लोग करते हैं। तो ये जो है कथनी और करनी में अंतर कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, बसों में लिखा रहता है कि धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। ये नीचे चित्र में आप देखो, यहाँ पे बस में सब लोग बैठे हुए, वहां पे लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है। धूम्रपान वर्जित है का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी बीड़ी या सिगरेट नहीं पिएगा बस में बैठकर। तो एक यात्री बैठा रहता है तो वो बीड़ी जलाता है और उसको पीने लगता है यात्री। हम भी कभी कभी बस में, अभी तो खैर बैन हो गया है सब जगह, लेकिन कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो गांव में जो है बहुत सारे लोग वहां पर बीड़ी पीते रहते हैं। पहले ऐसा बहुत होता था। तो कंडक्टर बोलता है कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्यों यहाँ पर बीड़ी पी रहे हो। तो वो जो बीड़ी पी रहा था उस व्यक्ति ने जो है जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फेंक दी। मतलब कंडक्टर नहीं बोला कि चलो बाहर फेंको, आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ दिख नहीं रहा है कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो जो है बीड़ी, कंडक्टर उसे बीड़ी बाहर फेंकवा देता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाके बैठ गया और सिगरेट जलाया और खुद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो उसने वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। वो कंडक्टर को मना करने लगता है। इस पर कंडक्टर ने कहा, यह वाक्य तो आप लोगों के लिए है, सिर्फ यात्रियों के लिए, हम तो ड्राइवर कंडक्टर है, हमारे लिए थोड़ी है, न कि हमारे लिए। मतलब फिर भी वो अपनी बात को श्रेष्ठ रखता है। हालांकि बीड़ी सिगरेट पीना हर एक व्यक्ति के लिए जो है वर्जित होता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात को आगे श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी बात ऊंची रखने के लिए जो है क्या कहता है, सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। मतलब खुद जो कहते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। तो यहाँ भी कथनी और करनी का अंतर का एग्जाम्पल हमको पता चलता है। तीसरा उदाहरण, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन के स्थान पर खड़ा करके आ जाए। जैसे हम लोग कहीं पर भी मार्केट जाते हैं, कहीं भी बड़ोदरा में कहीं पर भी, तो वहां पे लिखा रहता है नो पार्किंग, और कई जगह लिखा रहता है वाहन यहाँ पार्क करें। तो अब कई लोग क्या करते हैं कि दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं, तो इसलिए वहां पर इस तरह से लिखा रहता है। तो वहां पे भी ऐसे ही था। तो दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर जो है सामने जहाँ पार्किंग की जगह है वहां पे जाके खड़ा करके आओ, ये आप नियम के विरुद्ध है, मेरी दुकान के सामने खड़ा मत करो। तो सज्जन क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा देर थोड़ी रुकना है आपकी दुकान में, मैं तो अभी थोड़ा सा सामान लेके यहाँ से चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक बात नहीं है, ये रूल के जो है अगेंस्ट है आपका।
तो सज्जन फिर ऐसा सुनता है तो व्यक्ति जो है जहां पर पार्किंग की जगह होती है सामने, वहां पे अपना स्कूटर खड़ा करके आ जाता है। लेकिन सामान खरीदता है और फिर वहां से मतलब सामान खरीदता रहता है। इतने में क्या होता है, वो जो दुकानदार था उसका लड़का आता है अपनी दुकान में, तो वो दुकान के सामने ही खड़ा कर देता है स्कूटर अपना और दुकान के अंदर आ जाता है। तो वो जो सज्जन खड़े हुए थे वो उससे पूछते हैं कि आपने इस व्यक्ति को मना क्यों नहीं किया, आप तो मुझे तो मना कर रहे थे कि भाई पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के आओ, तो ये व्यक्ति अपना स्कूटर सामने खड़ा कर रहा है दुकान के, तो आप इसको कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तो वो क्या बोलता है, ये तो मेरा बेटा है, मतलब खुद का बेटा है तो नहीं बोलने का, और दूसरे लोग हैं तो उनको पार्किंग में खड़ा करने का, मतलब जो वो कहते हैं वैसा वो लोग नहीं करते। फोर्थ उदाहरण, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन उन्हें जब अपनाना पड़ता है तो आदर्श भूल जाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो क्या करते हैं, वो सब फॉलो नहीं करते। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया जो कि हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। जैसे हमारा घर है तो उसमें कुछ किराएदार रह रहे हैं, बराबर, तो हम दूसरी जगह रहते हैं तो हम अपना किराया मांगते हैं तो उसके पास जाते हैं। तो जब वो सज्जन हमेशा क्या करते थे कि झूठ बोल देते थे कि बोल दो कि पापा नहीं है घर पे, इस तरह से, या ऐसे बोल देते हैं कि आज तो वो घर पे ही नहीं है, तो फिर वो थोड़े दिन बाद फिर वापस मांगते आते, ऐसे करते करते बहुत दिन का किराया जो है उनके ऊपर चढ़ जाता है। तो एक दिन वो उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई आया है, बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, तो उनके यहाँ कोई एक व्यक्ति आके बैठते हैं, उनके सज्जन जो है पहचान वाले होते हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं, दोनों बातें करते रहते हैं। इतने में वो जो है मकान मालिक उनके घर पे आता है, तो वो कांच में से देखते हैं, तो अपने लड़के से क्या बोलते हैं कि जाओ बाहर जाके वो अंकल को ऐसा बोल दो कि पापा घर में नहीं है। तो वो बच्चा छोटा था तो बच्चा को समझता नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके बोल देता है कि अंकल पापा ऐसा बोल रहे हैं कि वो घर में नहीं है। तो उनको बहुत शर्म आती है, और फिर दूसरा जो उनके यहाँ मेहमान बैठा हुआ था वो भी जो है वो उनको ऐसा समझता है कि भाई ये कैसे लोग हैं जो अपना किराया समय पर नहीं देते। यही सब इसके अंदर है। सज्जन जो है पानी पानी हो जाते हैं, मतलब बहुत ही उनको शर्म आती है कि भाई मैं कैसा ये गलत व्यवहार कर रहा, मतलब ये कर रहा हूँ, ये आदर्श की बातें मैं करता था और मैं खुद ही जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर एक और दूसरे सज्जन हैं, लास्ट में देखो, उन्होंने अपने पोते को सिखाया, पोता मतलब ग्रैंड सन होता है पुत्र का पुत्र, उन्होंने ये सिखाया था कि हमको कभी भी किसी काम को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे, जैसे आपके दादा दादी वो सब हमको अच्छी बातें सिखाते हैं, भाई बेटा ये मत करो, ये गलत है, इस तरीके से उनको भी सिखाया। तो जब भी हमको कहीं पर भी ये हो गलत तरीके से नहीं हो, जब हमारा चांस आए, जब हमारी बारी आए, तब हमको उस काम को करना चाहिए। तो क्या होता है कि एक दिन की बात है कि वो पानी का बिल जमा कराने, जो है पानी और बिजली का बिल जमा कराने वहाँ पे जाते हैं, तो साथ में वो उस बच्चे को भी ले जाते हैं। तो बिल जमा कराने मतलब की लंबी कतार देख कर वे कोई उपाय सोचने लगे। पेज नंबर 22 है हमारा। उन्होंने वहाँ खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। अब बिल और पैसे वो लेके गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो वहाँ पे आगे आगे जो लाइन में 4-5 व्यक्तियों के बाद उनके पहचान का एक व्यक्ति खड़ा रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है तुरंत उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये बिल तुम घर पर भूल आए थे, इसको भी जमा करा दो, मतलब लोगों को पता ना चले कि ये अपना बिल जमा करा रहे हैं। ऐसा बोल के वो अपना बिल उनके हाथ में थमा देते हैं। वे कुछ व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में दे दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना, आप ही तो बोलते हो कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करना चाहिए, गलत तरीके से हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे वो ये बोलता है तो आसपास के सारे लोग जो है उनकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इंसल्ट हो गई, हम गलत काम कर रहे हैं। सही रूल जो है वो उनको लाइन में लगकर जो है अपना काम करना चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। व्यवहार दूसरों के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार नहीं कहलाता है। ऐसा आचरण जो भी कोई करता है तो उसको कोई सम्मान नहीं देता। अब जैसे दादा को ले लो आप, तो दादा को पता चल गया कि सबको पता चल गया कि ये व्यक्ति हमेशा ऐसे ही करता है। अब अगली बार अगर वो बिल जमा कराने जाएंगे तो भी लोग यही समझेंगे कि ये वापस वही गलत काम कर रहा है, तो कोई भी उनको ऐसा नहीं करने देगा, यही बोलेगा कि पीछे जाके खड़े रहो। और वो हंसी के पात्र बनते हैं, भी लोग उनको देख के हंसते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, हमेशा ऐसे ही करता है। इसलिए हमें कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमको करना चाहिए। यहाँ पे 2 लाइनें देखो बहुत अच्छी दी हुई हैं। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। हमारी कथनी और करनी एक समान होती है तभी हमको इस संसार के लोग जो है सम्मान देते हैं कि भाई ये तो बहुत आदर्शवादी व्यक्ति है, सिद्धांतवादी व्यक्ति है, हमेशा जो है जैसा कहता है वैसा ही करता है। यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। CW में आपको पहले मीनिंग्स लिखना है, मुहावरे लिखना है, और वर्क बुक में जो आपको PDF आपके पास आएगी उसमें से आपको जो है
जहां जहां मैंने टिक मार्क किए हैं वहां वहां वो CW और HW दोनों में करना है। थैंक यू।